वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले 3 ऐसे ऐप के बारे में जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं जब आप ट्रैवल करते हैं। और जब हम बात करें ट्रैवल की तो एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि कमर्शियल फ़्लाइट बैन जो कि इंडिया में पिछले 2 साल से चल रहा था, वो कमर्शियल फ़्लाइट बैन अब हट गया है। जिसका मतलब है कि 27 मार्च के बाद बहुत सारी फ़्लाइट्स, बहुत सारी एयरलाइंस अपने नए स्केड्यूल के साथ मार्केट में आएंगे। जिसका मतलब है आपको बहुत सारी डेस्टिनेशन ओपन दिखाई देंगी, जिसका मतलब है बहुत सारी हॉलीडे की अपॉर्चुनिटी है सस्ते फेयर में। बिकॉज जब बहुत सारी एयरलाइंस आएगी और बहुत सारी सीट कैपेसिटी के साथ आएगी, उसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारी डेस्टिनेशन अपॉर्चुनिटी मिलेगी सस्ते फेयर में। इसका हमें फ़ायदा उठाना है। तो ये 3 ऐसे ऐप हैं जिनको आपको हमेशा यूज़ करना है। बिकॉज अगर आपने पहली बार फ्लाइट में बैठने का सोचा है ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूजन स्टेट माइंड में चल रही होती है। पता नहीं होता है कि फ़्लाइट में सीट कैसे बुक करनी है, ये पर्टिकुलर फ़्लाइट हम ले रहे हैं, इसकी डिले फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके कैंसिलेशन के चांसेस कितने हैं और कितना ज़्यादा हम इस फ्लाइट से बेनिफिट उठा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट ऑन अ डेस्टिनेशन ऑन अ राइट टाइम। उसके लिए हम इन 3 ऐप के बारे में बात करते हैं जिसमें से पहला ऐप है फ्लाइट रडार। फ्लाइट रडार के बारे में मैंने पहले भी बात करी है, जिसकी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फ्लाइट रडार एक इतना अच्छा ऐप है जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि फ़्लाइट की ऑन टाइम परफॉर्मेंस कैसी है, फ़्लाइट किस रूट को लेकर चलती है। ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आज के सिनेरियो में ट्रैवल करते टाइम। बिकॉज जैसा कि फ़्लाइट का रूट होता है, कई फ़्लाइट अफगानिस्तान के ऊपर से फ्लाई करती थी, कई फ़्लाइट यूक्रेन रशिया के ऊपर से फ्लाइट करती थी। लेकिन अभी की सिनेरियो में काफ़ी सारे रूट्स में चेंजेस आए हैं, फेरबदल हुए, उसकी वजह से फ़्लाइट का जो रनिंग आवर्स हैं वो लंबा हो गया, ड्यूरेशन लंबा हो गया है। आपको अपडेटेड रहने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़्लाइट कौन सा रूट ले रही है, वो रूट सेफ़ है या नहीं है, और कितनी जल्दी आप उस रूट को फॉलो करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे और आप कितनी ही ऑन टाइम परफॉर्मेंस अपनी फ़्लाइट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुई एक बात। इसके अलावा आप और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो कि flightradar.com से हासिल कर सकते हैं और अपने आने वाले सफ़र को और ज़्यादा इंजॉयबल बना सकते हैं। ऐप नंबर 2 ऐप नंबर 2 है सीट गुरु। सीट गुरु एक और बहुत अच्छा ऐप है जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फ्लाइट में जिसमें आप फ्लाई करने वाले हैं, उस फ्लाइट में आपकी सीटिंग मैप कैसा दिख रहा है। बिकॉज अगर आप पहली बार फ्लाई कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी फ्लाइट में सीट कन्फिग्रेशन कैसा होगा। और आजकल एयरलाइंस ने क्या कर दिया है, क्योंकि एयरलाइंस के भी बिजनेस मॉड्यूल चेंज हो रहे हैं कंसिडरिंग करंट सिनेरियो। ज़्यादातर सीट्स जो होती हैं वो चार्जेबल होती हैं। आपको पता ही नहीं चलता है जब तक आप सीट बुक करने की पोजीशन पे नहीं होते हैं, या तो आपको एडवांस में सीट पैसा पे करके बुक करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो है सीटिंग के लिए वेट करना पड़ेगा अपनी चेक इन ओपन होने का। जब तक फ्लाइट चेक इन ओपन नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी सीट बुक कर सकते हैं, कौन सी सीट नहीं बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीट गुरु। सीट गुरु में आपने क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एयरक्राफ्ट मॉडल जिस फ्लाइट में आप फ्लाई करने वाले हैं वो क्या एयरक्राफ्ट मॉडल है जो आप फ्लाई करने वाले हैं। लाइक बोइंग है या एयरबस है। एयरबस में भी बहुत सारे मॉडल होते हैं, बोइंग में भी बहुत सारे मॉडल होते हैं। तो कौन सा मॉडल है उसके हिसाब से आप जैसी वो डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का सीट कन्फिग्रेशन का लेआउट है और किस तरीके से आप विंडो सीट ले सकते हैं, आयल सीट ले सकते हैं, मिडल रो सीट लेने से बच सकते हैं। आपको इमरजेंसी एग्जिट पे सीट चाहिए या आपको सीट चाहिए लेबोरेटरी के पास। ये सारी फैसिलिटी आपको पता चल सकती है seatguru.com से। तीसरा ऐप भी बड़ा ही शानदार ऐप है, उस ऐप का नाम है flightterra.net। flightterra.net ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ वो ब्राउज़र में यूज़ करता हूँ। और सबसे खास बात क्या है इसकी, इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि आप कौन सी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। अगर आपको डेस्टिनेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप ये डाल सकते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक फ़्लाइट नंबर है। जैसे ही आपने वो फ्लाइट नंबर डाला, ये आपको उस फ्लाइट की पूरी जन्म कुंडली दे देगा। जब मैं बात कर रहा हूँ जन्म कुंडली की, आपको ये पता चल जाएगा कि ये फ्लाइट कितनी ऑन एवरेज ऑन टाइम परफॉर्मेंस देती है, कितनी बार डिले होती है, वीक में कितना फ्लाई करती है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, कौन सा एयरक्राफ्ट टाइप यूज़ करती है, जो कि आप सीट गुरु में भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा एयरक्राफ्ट टाइप यूज़ करती है, एवरेज फेयर कितना रहता है, एवरेज ड्यूरेशन फ्लाइट का कितना रहता है, फ्लाइट में कस्टमर फीडबैक कितना है, कैंसिलेशन होता है तो आपको रिफंड मिलता है या नहीं मिलता है, या कितने % चांसेस होता है आपको रिफंड मिलने के उस कंडीशन में। और आपको इसके साथ साथ ये भी बता देता है कि सेम रूट में और कौन सी कंपेटिटिव फ्लाइट है जिसके बारे में आप जान सकते हैं या जिसके बारे में आप पता कर सकते हैं। बहुत ही सारी
इन डेप्थ डिटेल, इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल जाएगी। उसका फ़ायदा उठा सकते हैं बिफोर यू बुक योर फ्लाइट, बिकॉज आपको उस फ्लाइट में बैठने से पहले उस फ्लाइट के बारे में, उसके पास परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। सो उससे आपको पता चल सकता है कि ये फ्लाइट आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो इससे अगर आप पहली बार फ्लाइट ले रहे हैं तो आपके फ्लाइट में आपके एक्सपीरियंस के ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं और एक्सपीरियंस के बढ़ने के, इन्हेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसी तरीके के अच्छे अच्छे एक्साइटिंग ट्रैवल रिलेटेड ट्रिक्स, हैक्स और एडवाइजेस हम लेकर आते रहेंगे। अगली वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए प्यार फैलाते रहें। पीस आउट।